नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। छात्रवृत्ति वितरण में देरी पर मंत्री ने लगाई फटकार। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सोमवार को छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की और अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने बोकारो चतरा गिरिडीह जिला में वित्तीय वर्ष 24-25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पहली से 8वीं और 9वीं 10वीं और पोस्ट मैट्रिक में 100% छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति पर चिंता जताई। उन्होंने बोकारो चतरा गिरिडीह जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। वहीं कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जिला कल्याण पदाधिकारी को वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के पहले छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को ससमय जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर लंबित छात्रवृत्ति के आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया है। झारखंड में बिजली दर 60% तक वृद्धि का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में 60% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। निगम ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए प्रस्ताव सोमवार शाम झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल किया। आयोग अब प्रमंडलों में जनसुनवाई कर आपत्तियां और सुझाव लेगा। उसके बाद स्टेक होल्डर्स की बैठक में सभी पक्षों को सुनने के बाद नई दर पर आदेश देगा। आमतौर पर नई दरें 1 अप्रैल से लागू होती है। चालू वर्ष में नई दरें 1 मई से लागू की गई है। बता दें, निगम द्वारा दाखिल टैरिफ के अनुसार शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6 रुपये 85 से बढ़ाकर 10 रुपये 30 पैसा प्रति यूनिट और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरें 6 रुपये 70 पैसा से बढ़ाकर 10 रुपये 20 पैसा प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार मासिक फिक्स चार्ज ग्रामीण घरेलू का 75 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति माह और शहरी घरेलू का 100 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई। प्रस्ताव में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 9 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट तथा सिंचाई के लिए 5 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट से बढ़ाकर 10 रुपये करने की बात कही गई है। जैक बोर्ड 8वीं 9वीं 11वीं परीक्षा 2027 से मैट्रिक जैसी। झारखंड में मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा होगी। यह बदलाव 2027 से लागू होगा। इन परीक्षाओं को अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं बल्कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद लेगी। वहीं 2026 में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर ही होगी। यह निर्णय सोमवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग जैक और JCERT के पदाधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में 26-27 के सत्र से मैट्रिक की तर्ज पर 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा लेने पर मुहर लगी है। ये परीक्षाएं लिखित रूप से होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। वर्तमान 25-26 के शैक्षणिक सत्र में पूर्व की भांति OMR सीट पर ही इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा होगी। इसका आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही करेगी। झारखंड के 17 जिलों में शुरू होगी ब्लड सेपरेशन की सुविधा। राज्यवासियों को सुगमता पूर्वक सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इसी के तहत सभी जिलों में रक्त घटक उपलब्ध कराने के निर्णय को अमली जामा पहनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 17 जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना के लिए राशि जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के अनुसार नए साल में राज्य के सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना कर ली जाएगी ताकि मरीजों को होल ब्लड व ब्लड कंपोनेंट सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराए जा सके। सभी ब्लड स्टोरेज यूनिट सभी ब्लड बैंकों से जुड़े रहेंगे ताकि जरूरत के अनुसार ब्लड और ब्लड कंपोनेंट की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ब्लड सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध होने के बाद ब्लड की बर्बादी रुकेगी और 1 यूनिट ब्लड से उसके घटक रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग किया जा सकेगा। झारखंड मौसम और गिरेगा पारा। झारखंड के कई जिलों में सोमवार को अचानक मौसम बदल गया है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बादलों ने डेरा डाल दिया है। वहीं कोल्हान समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 3 दिसंबर से बादल छटते ही न्यूनतम तापमान तेजी से गिरावट आने के आसार है। इसके बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल बादल छाए रहने और सुबह के समय कोहरे और धुंध रहने के कारण ठंड का असर उतना प्रभावी नहीं हो सकता।
लेकिन जैसे ही आसमान साफ होगा तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। 3 से 5 दिसंबर के बीच सर्द हवाओं का प्रभाव भी बढ़ेगा, जिससे कनकनी और तेज होने का संभावना है। बीजेपी ने कहा छात्रवृत्ति पर गंभीर नहीं हेमंत सरकार। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा है कि झारखंड में छात्रवृत्ति वितरण में लगातार हो रही देरी से स्पष्ट है कि यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब सरकारी बजट और संसाधन विभिन्न गैर शैक्षणिक गतिविधियों, प्रचार कार्यक्रमों और दिखावटी खर्चों पर बेहिसाब रूप से उपलब्ध हो सकते हैं, तो बच्चों की बुनियादी छात्रवृत्ति के लिए वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती। राफिया नाज ने कहा है कि सरकार एक ओर रोजगार देने और शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा करती है, वहीं रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 2023-24 से 24-25 तक कई जिलों में छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ। विशेषकर ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के कई छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से पूरी तरह वंचित हैं। उन्होंने बताया कि धनबाद और पूर्वी सिंहभूम इसके जीवंत उदाहरण है। धनबाद में 25,000 से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त ओबीसी छात्रों को कई महीने छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बंगाल सिपाही भर्ती में 300 युवाओं से 12 करोड़ की वसूली। पश्चिम बंगाल में सिपाही बहाली परीक्षा पास कराने के नाम पर रैकेट ने करीब 300 परीक्षार्थियों से 10 से लेकर 12 करोड़ रुपए की वसूली की है। धनबाद पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। धनबाद पुलिस के साथ बंगाल पुलिस भी रैकेट की कलाई खोलने में जुटी है। पड़ताल के दौरान पता चला है कि 10वीं पास अभ्यर्थियों को कथित लीक प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाने के लिए 6ठी पास व पेशे से चालक उज्जवल शेख को बंगाल से झरिया भेजा गया था। झरिया के तिरसा रोड और चौथाई कुल्ही के बंधन लॉज से गिरफ्तार 17 लोगों में शामिल ईस्ट बदमाई के केतुग्राम के अहिल्यापुर निवासी उज्जवल शेख समेत अन्य ने जेल जाने से पहले रैकेट की पोल पट्टी पुलिस के समक्ष खोली है। उज्जवल ने पुलिस को बताया था कि बीरभूम के नानूर के सावता निवासी विश्वजीत से उसकी जान पहचान थी। विश्वजीत ने 20 नवंबर को बंगाल के नदिया स्थित नातीगढ़ा निवासी अजमन से मिलवाया था। पलामू पुलिस ने 7 साइबर क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग के नाम पर ठगी करने वाले 7 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ आईटी एक्ट और 11 बंगाल जुआ अधिनियम के तहत हुसैनाबाद थाने में 1 दिसंबर को कांड संख्या 271/25 दर्ज किया है। बता दें हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 30 नवंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि हुसैनाबाद अनुमंडल के अनिल कुमार विश्वकर्मा के 3 मंजिला मकान में कुछ दिनों से संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टा के जरिए लोगों से ठगी कर रहे हैं। लगातार अन्य संदिग्ध लोगों की आवाजाही भी यहां हो रही थी। निकाय चुनाव में आरक्षित सीटों पर अधिसूचना के बाद लिया जाएगा चुनाव का फैसला। झारखंड में नगर निकाय के चुनाव को लेकर गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। हाई कोर्ट में सरकार की ओर से चुनाव कराने को लेकर दिए गए शपथ पत्र के बाद यह और तेज हो गया है। जिला स्तर पर विभिन्न वार्डों में आरक्षण का निर्धारण होने के बाद चुनाव की तैयारियों को और भी गति मिलेगी। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत निर्धारित कर दिए जाने के बाद अब SC, ST और OBC के लिए आरक्षित वार्डों का नाम सार्वजनिक किए जाने का इंतजार है। दरअसल झारखंड में निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार वचनबद्ध है। सरकार ने हाई कोर्ट में इससे संबंधित शपथ पत्र भी दिया है। जामताड़ा में नकली विदेशी शराब के साथ 4 गिरफ्तार। बिहार व बंगाल में नकली विदेशी शराब की तस्करी करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जामताड़ा की पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने रविवार की रात में एक ट्रक से बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब और स्प्रिट बरामद किया है। इसके अलावा तस्करी में शामिल 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। सभी धनबाद जिले के विभिन्न इलाके में रहते हैं। यह जानकारी अपने कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी राजकुमार मेहता ने दी है। उन्होंने बताया है कि सूचना मिली थी कि कुरकुरे की बोरियों के बीच छिपाकर नकली शराब बिहार भेजी जा रही है। इसके बाद एक विशेष टीम बनाकर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पांडेडीह मोड़ पर वाहनों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान W51C 5752 DCM ट्रक से 210 पेटी नकली विदेशी शराब और 78 पेटी स्प्रिट बरामद हुई है। यह ट्रक कुरकुरे की बोरियों के नीचे शराब छिपाकर ले जा रहा था। JACA टिकट सिस्टम की पारदर्शिता पर अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच में JACA के टिकट सिस्टम को लेकर विवाद गहरा गया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने टिकट बिक्री और पास वितरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि टिकट और पास बांटने में कई गड़बड़ियां सुनने को मिली, इसलिए पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अधिवक्ता धीरज कुमार का कहना है कि अगर जांच हुई तो सच सामने आएगा और यह पता चलेगा कि टिकट और पास किस तरह बांटे गए।
उधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि दर्शकों को न ऑनलाइन टिकट मिला न ऑफलाइन, जिससे हजारों फैंस निराश हुए। इसके अलावा नकली टिकट का मामला भी गरमाने जा रहा है। लोगों ने ब्लैक में 3 गुने पैसे देकर टिकट खरीदा और वो भी टिकट नकली निकल गया। नकली टिकट भी जेएससीए के पास ही खुले आम बेचे जा रहे थे। जनता आरोप लगा रही है कि उन पर पुलिस ने डंडे भी बहुत चलाया है। विश्व एड्स दिवस पर धनबाद में जागरूकता रैली। धनबाद में विश्व एड्स दिवस पर सीएचसी कार्यालय, सदर अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी, छात्र छात्राएं और आम लोग शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर एड्स से बचाव, सुरक्षित व्यवहार और जागरूकता से जुड़े संदेश का प्रचार प्रसार किया। रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना, इससे जुड़ी भ्रांतियां को दूर करना और लोगों को इससे बचाव के तरीकों की जानकारी देना था। बता दें कि सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा और असरफी अस्पताल के डॉक्टर नयन प्रकाश सिंह ने बताया कि विश्व एड्स दिवस जैसे अभियान लोगों को यह समझाने का माध्यम है कि जानकारी और जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद।